हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 का कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन 2। ठीक है, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन 1 हमने ऑलरेडी थर्ड सेम में करके आ चुके हैं। तो आज जो डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन 2, जिसमें हल से रोआन प्लान का बोनस प्लान का सिस्टम है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में आज जो करेंगे हम जो टोटल सिलेबस जितना है आपको कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन दोनों में क्या पढ़ना पड़ेगा उसका एक ओवरव्यू पहले देंगे। उसके बाद मेनली इस लेक्चर में हम थियोरेटिकल पार्ट जो है, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके आधार पे आपको आज हम डिस्कस करके दिखाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें जस्ट सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, फार्मूलाज वगैरह दिखाएंगे। और आपका एक काम होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। सेमेस्टर जस्ट शुरू हुआ है, आप लोगों का काम यह है कि शुरुआत से ही पढ़ाई करें, क्योंकि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, इस बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयार होना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि अभी जो सिलेबस जो है आपका कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का, जो फोर्थ सेम का जो सिलेबस है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर भी है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप मन लगा के थोड़ा प्रैक्टिस करें तो इसमें आउट ऑफ 40 आपको 35-40 के आसपास आने का बहुत ही चांसेस है। तो लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर हमारे साथ साथ आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ करते रहिए। चलिए पहले हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू कर देंगे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए सिलेबस में है क्या 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 आपको पढ़ना है, ये थोड़ा आपको आइडिया दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो चले पहले देखते हैं कि कॉस्टिंग का क्या सिलेबस है। कॉस्टिंग का जो सिलेबस है, फर्स्ट जो चैप्टर है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, जिसमें आपको सिंपल दो मतलब बोनस प्रीमियम प्लान आपको पढ़ना है। एक है हालसे का है और दूसरा है रोआन का बोनस प्रीमियम पढ़ना है। इसमें से जस्ट कॉन्सेप्चुअल कुछ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये पढ़ना है। और साथ साथ में आपको इसका कुछ प्रॉब्लम आपको पढ़ना है, जो कि आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से 10 मार्क्स इस चैप्टर में है। ठीक है, और दूसरा क्या है यूनिट 2, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड पढ़ना है। इसमें आपको जैसे कि ओवरहेड क्या है, ओवरहेड का डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन है ना, ये सब आपको पढ़ना है। फंक्शन क्या है, बेस्ड ऑन बिहेवियर किस तरह से हमने डिवाइड किया। एक्चुअली क्लास 11 में हमने थोड़ा बहुत ओवरहेड पढ़ चुके हैं, उसी को हम अभी आपको डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, मतलब अब इस सेशन में, इस सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट अमाउंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम जो ओवरहेड है वो किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कॉस्टिंग का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा ही सिलेबस है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी आपको 10 मार्क्स रहेगा इसमें। चलिए, आप कॉस्टिंग का तो हो गया, आप टैक्स का भी देख लेते हैं। टैक्स में भी आपको क्या पढ़ना है। टैक्स में भी आपका 2 चैप्टर्स है, जिसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ना है, उसके साथ साथ में आपको कुछ प्रॉब्लम करना है, प्रैक्टिस। इसमें देखिए 15 मार्क्स है, यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मार्क्स है इसमें, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, इसको धीरे धीरे कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कुछ याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी से, ये तो छोटा ही है। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको, और आपको पढ़ना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके ऊपर ज़्यादातर साम्स आपके पास नहीं आएगा, इसके ऊपर ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट ही रहेगा, जो आपको करना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे। थियोरेटिकल पार्ट, क्वेश्चन कैसे होगा, किस तरह से बनेगा, सब चीज़ आपको समझा देंगे और तैयार करवा देंगे। ठीक है, और इसमें आपका मार्क्स कितना रहेगा, 5 मार्क्स रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आपको और बता दूं, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। आप सोच रहे हैं क्वेश्चन तो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, जैसे कॉस्टिंग में 2 नंबर का 2, 3 नंबर का 2 एंड 5 मार्क्स का 2 रहेगा। तो इसमें 4 नंबर, इसमें 6, इसमें हो गया 10, टोटल मिला के आपका 20 हो जाएगा। ऐसे ही टैक्सेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का 2 रहेगा, 3 मार्क्स का 2 रहेगा
और 5 मार्क्स का 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आपको इसमें हो गया 4, इसमें हो गया 6 और इसमें हो गया, अरे उल्टा क्यों लिख दिया हम, इसमें हो गया 5 इंटू 2, तो इसका मतलब आपको इसमें मिलेगा 10, तो टोटल आपका हो गया 20। इस तरह से क्वेश्चन आपका सेट होगा, आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से क्वेश्चन सेट होगा आपका। ठीक है, 20 + 20 दैट इज 40। ये है आपका क्वेश्चन सेट, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा टॉपिक जो है वो है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, ये फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे जैसे बोनस प्रीमियम प्लान, तो बोनस प्रीमियम प्लान मतलब प्रीमियम बोनस प्लान स्कीम क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, ये जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नोट आप इसको कॉपी करके ज़रूर रखिए, है ना, इसको ज़रूर कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नोट्स है। एग्जाम में इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2, 3 एंड 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो जरूर आप इस नोट को अपना कॉपी में उतार के रखिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। चलिए फिर डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग क्या बोला गया है कि प्रीमियम बोनस स्कीम आर टाइप्स ऑफ incentive wage systems designed to reward workers for saving times while maintaining the quality of work. If a worker completes a job in less than the standard time, he gets a bonus for the time saved. इसमें एक्चुअली सिस्टम क्या है कि आपको एक कंफर्म दिया जा रहा है कि आप जितना टाइम काम करेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड रेट में आपको वेजेस तो मिलेगा ही। अगर आपको जितना टाइम अलाउ किया जाएगा उससे कम समय में अगर आप काम कर देते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। जो टाइम सेव होगा उसके लिए भी आपको टाइम सेव के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक बोला जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी सही रहेगा और साथ साथ में आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, तो फिर जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए भी बेनिफिट होगा और दूसरे तरीके से एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिट होगा क्योंकि जल्दी जल्दी उनका काम हो जाएगा, उनके लिए समय बच जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअली इसका सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बोनस भी मिलता है ना। जनरली क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा जितना टाइम सेव होता है उसके ऊपर दिया जाता है, लेकिन पूरा टाइम सेव के ऊपर आपको जनरली नहीं दिया जाता है, कुछ पार्ट आपको मिलता है। तो वो दोनों ने जैसे कि हालसे एंड रोवांग दोनों मिलके 2 मेथड दिए हैं, दोनों का अलग अलग मेथड के हिसाब से कैसे उनको बोनस मिलेगा, कितना बोनस मिल सकता है वो सब हम देखेंगे बाद में। ठीक है ना, तो पहले हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हालसे प्रीमियम प्लान है ना, हालसे प्रीमियम प्लान के बारे में पहले जान लेते हैं। हालसे प्रीमियम प्लान में क्या बोला गया है, हालसे प्रीमियम प्लान क्या बोला है कि अंडर द हालसे प्रीमियम प्लान, हालसे प्लान ए वर्कर रिसीव्स ए गारंटीड मिनिमम टाइम रेट वेजेस, मिनिमम टाइम रेट वेजेस तो उसको मिलेगा ही, एंड ए बोनस इक्वल टू फिक्स्ड परसेंटेज। यूजुअली क्या होता है 50% ऑफ टाइम सेव, अगर 2 घंटा आपने बचाया तो 1 घंटे के लिए 1 घंटे इंटू जो नॉर्मल रेट होता है उस हिसाब से 1 घंटे का पैसा आपको मिल जाएगा। जनरली 50% ऑफ टाइम सेव आपको दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल गारंटीड जितना टाइम आपने लिया उसके लिए तो पैसा आपको मिलेगा ही, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जितना टाइम आप सेव करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, काम जल्दी जल्दी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा होगा, है कि नहीं। तो आप चलते हैं देखते हैं। आप इसको ना अपना कॉपी में उतारिए, स्क्रीनशॉट करके रखिए या वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में ये जो थ्योरीज है इसको आप कॉपी करके रखिए अपना इसमें। तो चलिए फीचर्स क्या, हमने एक्चुअली इसमें बंगाली और इंग्लिश दोनों साथ साथ में दिए हैं। जो बंगाली में करने वाले हैं बच्चे उसके लिए बंगाली नोट्स भी दिया हुआ है, वो लोग अपना बंगाली नोट्स कॉपी करके रखें, और जो इंग्लिश में करेंगे तो वो इंग्लिश में लिख के रखें। ठीक है बच्चों, तो इसमें फीचर्स क्या है इसका, किसका फीचर्स, हालसे प्लान का क्या फीचर्स है। नंबर 1, टाइम रेट इज गारंटेड, टाइम रेट उनको तो मिलेगा ही, इसमें कोई दौड़ा नहीं, इसमें गारंटी है कि भाई टाइम जितना तुम काम करोगे उसके हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा ही। नेक्स्ट है
बोनस इज गिवन फॉर द टाइम सेव, जितना टाइम सेव करोगे उसके हिसाब से 1% आपका टाइम सेव का बोनस आपको मिल जाएगा। जनरली क्या होता है 50%, अभी आपको बताए थे 50% ऑफ टाइम सेव इज शेयर बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर। जैसे कि 2 घंटा आपने बचाया, 1 घंटे के लिए आपको पैसा देगा, वर्कर को पैसा देगा और 1 घंटा एम्प्लॉयर का फायदा है कि नहीं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल इज मेंटेन, इसमें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है, मतलब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो जरूर मेंटेन रहते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, जो बंगाली वाले हैं जरूर आप बंगाली का नोट कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं। नाउ एडवांटेज क्या है भाई, इस मेथड को हम अप्लाई तो करना चाहेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों करेंगे, इसका क्या बेनिफिट्स हमको मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकरेजेज वर्कर टू वर्क फास्टर। इसमें क्या होगा, समय बचाएंगे तो टाइम सेव करेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा आपको। टाइम के लिए तो पैसा मिलेगा ही, जितना टाइम आप काम करेंगे उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो आप भी चाहेंगे कि जितना जल्दी काम कर देंगे उतना, जितना हम टाइम बचा लेंगे उसका बोनस भी हमको ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए काम जल्दी होगा। नेक्स्ट क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी है और ये बिल्कुल सिंपल है, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्कर को भी इजीली इसको समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है, एंश्योर मिनिमम गारंटीड वेजेस। इसमें आपको ये एंश्योर किया जाता है कि भाई मिनिमम जो टाइम आप काम करेंगे, जितना टाइम आप काम करेंगे उतना आपका टाइम रेट के हिसाब से तो आपको तनख्वाह मिलेगा ही, उसके साथ साथ टाइम बचाएंगे तो बोनस मिलेगा। तो इसमें मिनिमम जो गारंटीड वेजेस ये आपको दिया जाता है, एंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम सेव टाइम। जैसे टाइम बचाया तो एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा है। एम्प्लॉयर जैसे आधा टाइम के लिए आपको पैसा दे रहा है एम्प्लॉय को, तो आधा टाइम तो एम्प्लॉयर का बच गया ना। ठीक है, चलिए नाउ एडवांटेज जैसे है, साथ साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी रहेगा। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका देखते हैं। बोनस में नॉट बी लार्ज एनफ टू मोटिवेट हाईली एफिशिएंट वर्कर। जो हाईली एफिशिएंट वर्कर होता है उनके लिए जो बोनस आप जो टाइम सेव के ऊपर जो परसेंटेज बोनस देने वाले हैं वो उनके लिए मज़ा नहीं आता, वो मोटिवेट नहीं होता है उसमें। वो अच्छे क्वालिटी का एम्प्लॉयज़ है, हाई एफिशिएंट वर्कर है, उनके लिए ये जो बोनस आप देंगे ये मायने नहीं रखते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। मे लीड टू रिड्यूस क्वालिटी वर्कर हरीज टू मच। ये भी बात सही है, अगर वर्कर बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे तो हमको टाइम सेव हो जाएगा और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। इस चक्कर में अगर वो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दे, बहुत हरीली काम करना शुरू कर दे, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो घटने का चांस जरूर रहेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर रिटेन्स पार्ट ऑफ द टाइम सेव मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन। देखिए टाइम आपने बचाया जितना, उससे आधा टाइम के लिए पैसा आपको दिया जा रहा है और आधा टाइम तो भाई एम्प्लॉयर रिटेन कर लेते हैं, तो इसमें जो एम्प्लॉयज है उसको डिससेटिस्फैक्शन होने का चांसेस है। भाई वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, भाई हमने टाइम बचाया और एम्प्लॉयर ने उस टाइम का यूटिलाइज कर लिया, आपने ले लिया और हमको कुछ नहीं दिया, तो इसमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होने का चांसेस रहता ही है इन जनरल। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये तो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब हम क्या करेंगे कि भाई ये तो बोल दिया हमने इतना कुछ, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाल से या रोवान प्लान में कैसे आपका टोटल अर्निंग कैलकुलेशन होगा, तो उसका फॉर्मूला भी तो चाहिए, ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं हाल से रोवान प्लान में कैसे हम टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा कुछ नोट्स लिखते हैं, आप भी अपना कॉपी में लिखिए। जैसे टाइम अलाउड, टाइम अलाउड को हम बोलते हैं एस। ठीक है, टाइम अलाउड को हम बोलते हैं एस। टाइम अलाउड इक्वल टू हम मान लेते हैं एस। टाइम अलाउड या इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ये भी लिख देते हैं आपको, थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन ना हो जाए। टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू हम मान लेते हैं एस। फिर टाइम
टेकन, टाइम टेकन को हम बोलते हैं टी। टाइम सेव, यही काम आपको करना है एक्चुअली। जैसे प्रॉब्लम देगा आपको ये समझ के ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। टाइम सेव इक्वल टू टाइम अलाउड, मतलब एस माइनस टी होगा, क्योंकि टाइम सेव का मतलब टाइम अलाउड आपको लिख देते हैं यहाँ पे। टाइम सेव का मतलब टाइम सेव इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। तो ये है एक्चुअली टाइम सेव का मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन और स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? रेट मतलब आवर्ली रेट हो सकता है या घंटे, मतलब टाइम रेट जो है, रेट पर जनरल आवर्ली पकड़ लेते हैं, पर आवर, रेट पर आवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको जैसे आर बोलते हैं। रेट पर आवर भी हो सकता है, रेट पर डे भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो रेट पर आवर ही मान लेते हैं, रेट पर आवर इक्वल टू आर मान लेते हैं। फिर आपको कैलकुलेट करना है टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग इक्वल टू क्या होगा? टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर, ये हो गया आपका नॉर्मल वेजेस, प्लस उसके साथ होगा बोनस। तो 50% इंटू एस माइनस टी, मतलब टाइम सेव, ठीक है, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर और आर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेजेस, और ये हो गया आपका बोनस, ठीक है, ये हो गया आपका बोनस। तो दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में आपको कैलकुलेशन करना है। ये है जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला में बैठा के ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक तरीका है, कैसे करेंगे हम? जैसे कि पहले नॉर्मल वेजेस लिखेंगे, नॉर्मल वेजेस, ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल वेजेस जैसे टी इंटू आर हो गया, तो मतलब यहाँ पे आप स्टार लगा दीजिए, ऐसे अमाउंट आया। फिर ऐड बोनस, इसके साथ बोनस ऐड कर दीजिए, फिर इसके साथ ऐड बोनस कर दीजिए। बोनस का फॉर्मूला तो आपको पता है। बोनस का फॉर्मूला जैसे बोनस 50% इंटू एस माइनस टी इंटू आर। तो ये जो बोनस आएगा आपका, ये आप यहाँ बैठा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आगे आपका टोटल अर्निंग, ठीक है बच्चों, ये है आपका टोटल अर्निंग। ये है आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, अपना कॉपी में कॉपी कर लीजिए। यही आपका फॉर्मूला हाल से प्लान के लिए आपको इतना ही मतलब करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। साथ में अगर आपको ऐसे दिया जाए कि इफेक्टिव, ये अलग है, इफेक्टिव तो सबके लिए हो सकते हैं, इफेक्टिव अर्निंग, इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट अगर निकालने के लिए दिया जाए आपको, तो फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये हो गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट। यही आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। हाल से प्लान के लिए इतना सा ही फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है, यही आपको याद रखना है। क्लियर? चले अब आगे हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिए हैं, उसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहीं लिख देते हैं। अच्छा, आप बगल में लिख देते हैं।
तो टाइम अलाउड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टाइम अलाउड आप भी कीजिए साथ साथ में, हमारे साथ साथ में। टाइम अलाउड जिसको हम क्या बोलते हैं, एस, दैट इक्वल टू दिया हुआ है 10 आवर्स। फिर टाइम टेकन, टाइम टेकन जिसको हम बोलते हैं टी, दैट इज ऑल्सो गिवन, कितना 8 आवर्स। टाइम सेव कितना होगा, फिर टाइम सेव, टाइम सेव मतलब एस माइनस टी, तो इसका मतलब है कितना होगा एस माइनस टी, एस से मतलब 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2 आवर्स। कैसे आया 10 माइनस 8, ऐसे आपका 2 आया है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, ऐसे आपका आया है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट है रेट पर आवर, आपको दिया है रेट पर आवर, वो भी आपको दिया हुआ है कितना ₹50। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया गया। अब आपको टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है, जैसे आपको समझाया, जैसे दिखाया आपको, ऐसे आप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप फॉर्मूला बैठाइए, हमने सब कुछ लिख लिया, आप फॉर्मूला में लिखते हैं टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर, जैसे आपको बताया ऐसे ही कैलकुलेट करना है, प्लस अपने बोनस लिखेंगे, बोनस 50% इंटू टाइम सेव, टाइम सेव मतलब एस माइनस टी जो आपका फॉर्मूला में है, इंटू रेट पर आवर मतलब आर, ये है आपका फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से फिर आप बैठा दीजिए। टी का मतलब कितना है 8 आवर्स है, आर का मतलब रुपीज़ कितना है भाई ₹50 है, प्लस 50% मतलब 50/100 कर दीजिए, इंटू एस माइनस टी का मतलब एक 2 है, 2, एस माइनस टी 2 है, इंटू आर का मतलब रेट ऑफ आवरली रेट दैट इज ₹50। ठीक है, तो फिर कितना आ गया 8 5 40 ₹400 हो गया ये, प्लस इसमें देखिए काट दीजिए, 50 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 कट गया, इसका मतलब है ₹50 रह गया। ठीक है, ₹50, तो टोटल कितना हो गया फिर ₹450। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ है कि नहीं, क्लियर हुआ बच्चे? चलिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। और इतना मोटा क्यों हो गए? ये हो गया आपका आंसर, 450 हो गया आपका टोटल अर्निंग। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, या तो आप नीचे नीचे करके पहले नॉर्मल वेजेस, उसके बाद साथ फिर ऐड बोनस लिख के आप कर सकते हैं। ठीक है, दिखा दे क्या वो भी, दिखा दे क्या वो भी? चलिए दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे पहले लिखेंगे नॉर्मल वेजेस, जैसे T इंटू आर, इसका मतलब है आप साइड में लिखिए, T मतलब क्या है, T मतलब आपका 8 है और ₹50, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ गया आपका। फिर उसके साथ ऐड बोनस करेंगे, सेम चीज़ है, जस्ट ऐसे लिख के करेंगे। बोनस, बोनस का फॉर्मूला 50% इंटू एस माइनस टी इंटू आर, इसका मतलब है 50/100 इंटू 2 इंटू ₹50। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा ₹50 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ₹450, ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, ये आ गया आपका टोटल अर्निंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलते हैं फिर। अब हम चलेंगे रो वन प्लान में।
ठीक है। रुआन प्लान एक्चुअली अभी आज हम कुछ थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके एक एग्जाम्पल जस्ट देके जा रहे हैं। नेक्स्ट में इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर और काफ़ी वीडियो हम बनाएंगे, हमारा पुराना वीडियो भी काफ़ी है और इसके ऊपर हम कुछ वीडियो और भी बनाएंगे हाल से रुआन प्लान के ऊपर। जो इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम है उसको लेके हम डिस्कस आपके साथ करेंगे, जो आए हुए एग्जाम में और आने वाले हैं, जिस टाइप के एग्जाम आ सकते हैं उसको लेके बहुत सारे वीडियो बना के आपको क्लियर कर देंगे कि आपके एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप जरूर हमारा चैनल फॉलो करते रहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, थियोरेटिकल भी और मैथमेटिकल भी। ठीक है बच्चों, तो आप शुरू करें फिर। रुआन प्रीमियम प्लान, जैसे हाल से प्रीमियम प्लान है ऐसे ही रुआन प्रीमियम प्लान है, सेम प्रीमियम बोनस प्लान ही है, एक ही टाइप का है, थोड़ा सा फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम है। चलिए देखते हैं। अंडर द रुआन प्लान द वर्कर इज पेड एक्चुअल टाइम वेजेस प्लस, जितना एक्चुअल टाइम उसने टेकन किया उसके हिसाब से मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जितना उसने टाइम सेव करेगा। एक प्रोपोर्शनेट में उसको एक बोनस भी मिलेगा जितना टाइम वो सेव करेगा। जैसे उनका था हल्से का, ऐसे ही एक प्रोपोर्शन में इनको भी बोनस मिलेगा। ठीक है। जो बंगाली वाले हैं उनके लिए बंगाली थ्योरी नीचे दिया हुआ है, आप जरूर बंगाली थ्योरी भी अपने कॉपी में लिख लीजिए जो बंगाली करने वाले हैं, और बाकी लोग जो इंग्लिश में करेंगे वो आप जरूर इस नोट्स को अपना कॉपी में उतार के रखें, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा और आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए फीचर्स क्या है फिर, रुआन प्लान का फीचर्स क्या है। दिस इज द कॉम्बाइंस एडवांटेज ऑफ बोथ द रेट एंड पीस रेट वेज। इसमें क्या है, पीस रेट एंड टाइम रेट दोनों एक कंबाइन करके लिया गया है। नेक्स्ट क्या है, बोनस इज प्रोपोर्शनल टू द सेव टाइम, जितना टाइम आपने सेव किया उसके साथ एक प्रोपोर्शनेटली आपको जितना टाइम टेकन और जितना टाइम आपने सेव किया उसके एक प्रोपोर्शनेट में आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्स एक्सेसिव स्पीडिंग एज बोनस इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। एक्चुअली बोनस जो होता है वो इसमें जितना आपका टाइम सेव करेंगे उस हिसाब से आपका जो बोनस है डिक्रीजिंग होता रहेगा, मतलब बोनस उस हिसाब से कम होगा, मतलब रेट ऑफ बोनस कम होगा पर आवरली घंटे के हिसाब से। इसलिए क्या है कि इसमें बहुत जल्दी भागने का काम करने का जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय सोचेगा कि हम अच्छे तरीके से काम करें, जो बहुत जल्दी भागना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट है एनकरेज एफिशिएंसी बट मेंटेन्स क्वालिटी। इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है एंड साथ साथ में क्वालिटी भी मेंटेन रहते हैं, दोनों काम ही इसमें हो सकता है। तो इस हिसाब से हाल से थोड़ा रुआन और थोड़ा सा बेहतर है। चलिए एडवांटेज क्या है फिर, फेयर सिस्टम फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के लिए फेयर सिस्टम है, ये जो बोनस सिस्टम्स है दोनों के लिए फेयर है। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स ओवर स्पीडिंग एंड पुअर क्वालिटी वर्क, जैसे कि जल्दी जल्दी भागने का जो काम था वो नहीं वो करेंगे और जो क्वालिटी प्रोडक्ट वो बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं घटेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी भागेगा नहीं तो फिर क्वालिटी ठीक रहेगा। नेक्स्ट है मोटिवेट्स एफिशिएंट वर्कर, जो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट है उसको काम करने में ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली लिमिट्स एक्सेसिव बोनस, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली एक्सेसिव बोनस नहीं होगा क्योंकि वो एक प्रोपोर्शनेट में दिया जाता है, तो ऐसे ही लिमिट में रह जाते हैं ये। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बोनस नहीं जाते हैं, एक बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, आगे चले। नाउ जैसे एडवांटेज है ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उस हिसाब से हाल से के हिसाब से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है कैलकुलेशन करना, और वर्कर को भी समझने में दिक्कत हो सकता है। वर्कर में फाइंड फार्मूला कंफ्यूजिंग, जो फार्मूला अभी आप देखेंगे उसमें वर्कर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है, भाई कैसे इसको कर दे रहा है ये लोग। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लेस बोनस कंपेयर टू हाल से फॉर स्मॉल टाइम सेव, अगर छोटा छोटा टाइम सेव करेंगे, कम टाइम सेव करेंगे, उसके हिसाब से हाल से के हिसाब से इसका जो बोनस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो बोनस कम मिलेगा, तो ये इनका डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलते फिर आगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक जो फॉर्मूला है वो आपको बताएंगे
और उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लिए हैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैसे बनेगा, कैसे आपका ये टोटल अर्निंग कैलकुलेशन होगा। तो उसके लिए पहला जो काम था पहले हमने जो बताया था वही करना है आपको। जैसे हाल से में भी जैसे लिखा था ऐसे ही लिखेंगे, टाइम अलाउड और टाइम सेव। सॉरी टाइम सेव क्यों, टाइम स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलेंगे एस, टाइम टेकन, टाइम टेकन जिसको हम बोलेंगे टी, टाइम सेव जिसको हम बोलेंगे एस माइनस टी, मतलब टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, इसका डिफरेंस करेंगे तो टाइम सेव होगा। फिर रेट पर आवर ही लिख लेते हैं, रेट पर आवर इक्वल टू आर, ठीक है, आर मान लेते हैं। तो फिर टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे, टोटल अर्निंग इक्वल टू टी इंटू आर जो कि नॉर्मल वेजेस है, प्लस उसके साथ बोनस जोड़ेंगे। बोनस कैसे जोड़ेंगे, एस माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है इसलिए समझने में दिक्कत होता है। ये होता है बोनस और ये हो गया आपका नॉर्मल वेजेस। तो ये है आपका नॉर्मल वेजेस और ये हो गया आपका बोनस, ये हो गया आपका बोनस। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल अर्निंग आ जाएगा। ऐसे ही आपका जैसे हाल से में हमने बताया था ऐसे इसमें भी आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, नीचे नीचे जोड़ के कर सकते हैं। और इफेक्टिव आवरली रेट जो है इफेक्टिव आवरली रेट दैट्स इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ इसमें याद रखना है और हाल से में वो फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला इतना सही है, ठीक है। तो इसलिए इस बार जो ये जो चैप्टर्स है ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम घुमा फिरा के थोड़ा दिया जाएगा तो वो आपको समझ के करना है, वो आप करवा देंगे। आपको हर टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा देंगे क्लास में। आप अटेंड करते रहिए क्लास, तो आप वीडियो को देखते रहिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने लिए हैं उसको सॉल्व करके फिर देखते हैं, है ना। जो प्रॉब्लम हमने लिए हैं उसी को सॉल्व करके देखते हैं, जो कि पिछले में जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से पहले लिख लेते हैं, टाइम अलाउड, कितना है टाइम अलाउड भाई, टाइम अलाउड को हम क्या बोलेंगे, एस, दैट इक्वल टू 10 आवर्स। फिर टाइम टेकन दैट इक्वल टू टी मान लेते हैं इसको, फिर इक्वल टू 8 आवर्स। फिर टाइम सेव दैट इज एस माइनस टी दैट इक्वल टू 10 माइनस 8 दैट इज 2 आवर्स, है कि नहीं। इसमें कैसे आया 10 माइनस 8, ठीक है, तो 2 आ गया। फिर रेट पर आवर दिया हुआ है, रेट पर आवर दैट इज आर, वो भी आपको दे दिए ₹50, ठीक है। तो बार टोटल अर्निंग निकाले, फिर टोटल अर्निंग पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखिए, टी इंटू आर पहले होगा,
ये हो गया आपका नॉर्मल वेजेस, उसके साथ बोनस जोड़ेंगे। बोनस का क्या फार्मूला है, एस माइनस टी डिवाइड बाई एस इंटू टी इंटू आर। एस माइनस टी मतलब टाइम सेव डिवाइड बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ये है इसका फॉर्मूला बोनस का, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से वैल्यू पुट कर देते हैं। टी का वैल्यू कितना है 8, रेट पर आवर कितना है ₹50 प्लस इसमें फॉर्मूला में बैठाते हैं। फिर एस माइनस टी मतलब 2 आवर्स, तो 2 बैठाएंगे। इतना बड़ा क्यों कर दिए हम, छोटा कर दे। इसमें बैठेगा 2, फिर नीचे टाइम्स अलाउड कितना भाई 10 है, एस मतलब 10 इंटू टाइम टेकन कितना है भाई, टाइम टेकन है 8, तो 8, रेट पर यूनिट कितना है ₹50, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है। तो काट देते हैं, 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 ₹400 प्लस, दिखाई दे रहा है भाई आपको, दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ बोनस कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 5 40, 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना आ गया आपका फिर ₹480, ठीक है, ₹480 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल अर्निंग। इसको भी आप नीचे नीचे करेंगे तो ऐसे ही आएगा जो आपको दिखाया इस तरह से, पहले तो नॉर्मल वेजेस, उसके बाद बोनस, फिर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वो भी आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वो भी इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये है आपका कैलकुलेशन। ऐसे ही हम कुछ प्रॉब्लम आगे लेंगे, लेके आपको सॉल्व कर। अच्छा, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे कैलकुलेशन होगा वो भी आपको दिखा देते हैं। इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव नहीं तो आप बोलेंगे आप फॉर्मूला लिखवाए और सॉल्व करके दिखाया नहीं। इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट इक्वल टू टोटल अर्निंग क्योंकि ये है आपका टोटल अर्निंग, ये है आपका टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, टाइम टेकन, दैट इक्वल टू टोटल अर्निंग कितना है भाई आपको ₹480 है, और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन आपका देखिए, टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन आपका 8 आवर्स है, ठीक है। टाइम टेकन है आपका 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स है, तो यहाँ लिखेंगे 8, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो ₹60 हो जाएगा, है कि नहीं। 8 से आप काटेंगे तो 60 होगा, 6 60, तो ₹60 हो गया आपका इफेक्टिव आवरली रेट। मतलब एक्चुअली आपने 8 घंटे इफेक्टिवली काम किए, उसके लिए आपको मिला इतना 480, तो घंटे के हिसाब से जितना टाइम आपने काम किया उसके हिसाब से कितना आपको मिला, ज़्यादा ही मिला, क्योंकि आपको तो एक्स्ट्रा बोनस मिला है, इसलिए इफेक्टिव आवरली रेट आपका ज़्यादा हुआ, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, जरूर आपको ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आपको जरूर रखना है, क्योंकि हम इसके बाद और भी आपको इसी चैप्टर के ऊपर इम्पॉर्टेंट सम्स लेके डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, जो भी टफ सम्स इसमें होगा, जो भी सम्स आपका एग्जाम में आ सकते हैं, हर शाम हम इसमें हर प्रॉब्लम हम वीडियो करके डिस्कस करेंगे, आपको लेक्चर में, अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा, अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम लेंगे, अच्छा प्रॉब्लम लेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।